डिफरेंट जो सर्विसेज हैं, अब जैसी तुम्हारी डिसेबिलिटी है वैसी तुम्हारी सर्विस है। अब अगर हम अपने आस्था की बात करते हैं तो जैसे जो मेंटली चैलेंज्ड लोग हैं उनको नाइटिंगेल वार्ड में रखते हैं। तो मेंटली चैलेंज के भी दो भाग हो गए, एक साइकेट्री चैलेंज और एक मेमोरी चैलेंज। तो जो डिमेंशिया, एल्जाइमर, लुई बॉडी डिमेंशिया हो गया, वो भी समझ नहीं रहे तो वो एक अलग समस्या हो गई। और एक जो साइकोसिस हो गई, मैनिया हो गया, साइजोफ्रीनिया हो गया, वो एक अलग समस्या हो गई। तो उस तरीके के मरीजों को निरंतरता से देखभाल की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि अगले ही क्षण उनके दिमाग में क्या आ जाए और वो क्या करने लगे। हो सकता है ऊपर पंखा चल रहा हो, वो बेड पे खड़े हो जाए, हो सकता है कि वो बिजली के प्लग में उंगली देने लगे, हो सकता है कि वो सेल्फ हार्म करने लगे, हो सकता है कि वो कूदने लगे, हो सकता है कि वो कोई सामान रखा हो दूसरे मरीज को हिट करने लगे, तो किसी को बाइट कर लें, काट लें। कई बार होता है कि भाई हमारे यहाँ एक लेडी आई कि साहब वो पूजा करनी है, अब वो नर्स उनकी बातों में आ गई, नर्स ने उनको एक मैच बॉक्स दे दिया, अब वो बाथरूम में गई और उन्होंने जला लिया। ठीक है, फिर स्मोक अलार्म, फिर इमरजेंसी क्रिएट होती है। तो हमें ये देखना होता है कि अपने जजमेंट से हम किससे डील कर रहे हैं, वहाँ क्या हैज़र्ड रेशियो है, और उस हैज़र्ड रेशियो के हिसाब से क्या करने से उसको और बाकी संस्था के लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि हम एक आदमी के लिए आंसर नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात आती है डिसेबिलिटी में आदमी संस्थागत देखभाल के लिए कब आता है। संस्थागत देखभाल का मतलब हो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड केयर। आपके बाबा हैं? नहीं है। किसके हैं? हाँ, ग्रैंडफादर किसके हैं? आपके हैं। आपके कितनी उम्र है? 68 70। तो चलते फिरते हैं? चलते फिरते हैं। कहाँ रहते हैं? मऊ में रहते हैं। तो बढ़िया है। तो अभी आपके ग्रैंडफादर आपके लिए एसेट है। क्या है? एसेट, क्योंकि चलते फिरते। लैट्रिन बाथरूम बताते हैं कि किसी को साफ करना पड़ता है, आप खुद जाते हैं, तो एसेट है। ठीक है, कुछ काम धंधा करते हैं, दो पैसे कमाते नहीं सर, अब नहीं कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, न्यूट्रल है। अब अगर मान लीजिए 68 साल के हैं, 10 साल बाद जब 78 के होंगे तो भी ऐसे रहेंगे, तो भी एसेट रहेंगे। और 10 साल बाद जब 88 के होंगे तो हो सकता है ऐसे ना रह पाए, गिर पड़े, कूला टूट जाए, बिस्तर पे आ जाए। तब फिर क्या होता है कि वो एसेट किस में कन्वर्ट हो जाती है? लायबिलिटी। तो जब वो लायबिलिटी में कन्वर्ट होती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसको लायबिलिटी ना माने और स्टिल एसेट मानते रहें। पर अमूमन घरों में ऐसा देखा जाता है कि हम उसको खट से जो है अपनी जिम्मेदारियों से पीछे बैकआउट हो जाते हैं। वो नहीं करना, क्योंकि वो जो एक तकलीफ का समय है वो कभी भी किसी के साथ भी आ सकता है। हमारे पास यंग लड़के आते हैं 20 साल के, 22 साल के, 24 साल के, कि साहब वो मैंगलोर पढ़ने गए थे, मणिपाल मेडिकल करने गए थे,